सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने इस नए दिन को हमें दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन पे चले प्रियो, और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज मैं एक बात पर आपको संदेश देने वाला हूँ, और विषय ये है, कभी हार ना माने, कभी हार नहीं मानना। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए और आएंगे ही, लेकिन कभी भी आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि उसके पार एक बहुत बड़ा प्रभु ने प्रतिफल रखा है। आज हो सकते हैं कुछ बातों से आप टूट चुके होंगे, कई बातों से आप हार रहे होंगे, कई बातों में आप कमज़ोर हो रहे होंगे। तो आज फिर से आपको खड़े होने की ज़रूरत है, और आप देखेंगे परमेश्वर के भलाइयों को जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हम निकालेंगे मत्ती 24 अध्याय 13 वचन में ऐसा लिखा है प्यारो, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो कभी हार नहीं मानेगा, धैर्य रखेगा, सहनशील बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हाँ प्रियो, वचन कहता है हमें धैर्य रखना, सहना, सहनशील बनना। सहनशील बनने का अर्थ ये नहीं प्रियो, बस यही अर्थ नहीं कि केवल परीक्षाओं और पीड़ाओं में धैर्यपूर्वक सहना नहीं है, परंतु उसमें जय पाना है। हम जब धैर्य रखते हैं, सहनशील रखते हैं, तो होता क्या है, हम हर परीक्षाओं में, उन समस्याओं पर हम जय को प्राप्त करते हैं। और हम देखते हैं प्रियो, इब्रानियों 12 का पहला और 6 वचन को देखते हैं तो उस बीच में ऐसा लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ नहीं की तुम्हारा लहू बहा हो। यीशु मसीह ने इतना विरोध सहा प्रियो, ताकि हम साहस ना छोड़ सके, हम हिम्मत ना छोड़ सके। हमें हर परिस्थितियों में साहस को नहीं छोड़ना है प्यारो, चाहे कितने भी हमारे जीवन में आंधी और तूफान आए परमेश्वर के लोगों, चाहे हमें पारिवारिक जीवन में हो, बाल बच्चों के पालन पोषण में सहनशीलता रखना है, चाहे हमें कारोबार में अगर गिरावट हो गया हो या नुकसान हो गया हो, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ समस्या हो, कोई प्रियजन हमें छोड़ के चला गया हो, या हमारा प्रियजन प्रभु में सो गया हो, हमें इन सब बातों में सहन करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ प्रियो, और यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रियो, सहनशील और धीरज धरने में बाइबल में सबसे एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, और दूसरा जो है आयूब ने इतना सहा, उसके बच्चे एक साथ सब बच्चे खत्म हो गए। कितना बड़ा दुख आयूब ने सहा। मैं कहूँ तो वो इतना सहनशील नहीं रहा होगा, लेकिन वो सहनशील बना, धैर्य धरा, उन पीड़ाओं को सहा आयूब ने। और परमेश्वर के लोगों हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श बना। इसलिए हम पौलुस को भी देखते हैं प्रियो, 12 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं दूसरे कुरिन्थियों में, और जब मैं निर्बल होता हूँ, जब मैं कमज़ोर होता हूँ, जब मैं सताव में होता हूँ, तो मैं इसमें आनंद की बात समझता हूँ, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। वो कहता है कि मैं इन चीज़ों में बलवंत बनता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर होती है। वो सहता है इन चीज़ों को, इन चीज़ों से गुजरता है, और आपको भी इन बातों में होकर गुजरना होगा परमेश्वर के लोगों। चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा ही लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम अब्राहम लिंकन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, उसकी कहानी को आप सुनिए, एक सच्ची कहानी। वो कितना बार जीवन में नहीं हारा होगा, इतना हार उसने कभी भी हार को देखकर हार नहीं माना। हार को देख के
हार नहीं माना। जीवन से, शुरू से जीवन में संघर्ष, पीड़ाएं, समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ व्यतीत हुई, घटित हुई परमेश्वर के लोगों, लेकिन अब्राहम लिंकन ने कभी हार नहीं माना। हमेशा सफलता की ओर उसने अपने ध्यान को रखा, असफलता की ओर नहीं। और एक समय ऐसा आया प्रियो, जब हम बाइबल में मतलब हम उसकी कहानी में देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा है कि अब्राहम अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया और एक बहुत बड़ा पद उसे मिला प्रियो। वैसे ही हम देखते हैं प्रियो, आयुब के जीवन में एक भारी विपत्तियां आई भी, लेकिन प्रभु ने उसे दुगुना भी दिया। उसी प्रकार हम यूसुफ को भी देखते हैं, इतनी सारी पीड़ाएं कैसे वो सह सकता है, ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी में। एक से बढ़कर एक समस्या उसकी ज़िंदगी में आई, लेकिन धैर्य रखते रहा, सहनशील बना रहा, सहते रहा परमेश्वर के लोगों। और हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में प्रभु ने कैसे उस ऊंचे मुकाम को परमेश्वर ने दिया। हमारे जीवन में परमेश्वर के लोगों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ों से हमें गुजरना ज़रूरी है और हम इन चीज़ों से होकर गुजरेंगे भी। लेकिन हमें अपने आप को इन परिस्थितियों में, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, फिर भी आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह ने इतना विरोध इसीलिए सहा कि हम साहस ना छोड़े। वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने उस भयानक दुख को उठाया, उसने सहा कि सच में आज हमें कितनी सहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बना, नमूना बना, सहनशील धारण करे। आप बहुत सारे भाई बहन सहना नहीं जानते, सहना सीखते नहीं, और सच में इसके कारण उस लक्ष्य से भटक जाते हैं, उन चीज़ों से भटक जाते हैं, उन रास्तों से भटक जाते हैं जो परमेश्वर प्रभु चाहता है कि इन रास्तों से वो आगे बढ़े। सच में परमेश्वर के लोगों, प्रभु की इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरी होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की मर्ज़ी पूरी हो, और सच में जब आप ऐसा करेंगे तो सच में आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे और कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इस वचन के संदेश में, आप कभी भी जीवन में हार ना माने, हार ना माने। आप अपने जीवन को देखेंगे, आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को देखेंगे। और एक अच्छी बात परमेश्वर के लोगों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उसके राज्य में वास करेंगे जो प्रभु हमें देगा। अगर धीरज से उसके साथ सहते रहें तो उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। तो सहना बहुत ज़रूरी है, सहनशीलता को धारण करना ज़रूरी है, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए। अगर आप तिमुथियुस में अगर आप पढ़ते हैं तो प्रभु ने सबको संयमी रहने के लिए कहा गया है, हमें सहने के लिए कहा गया है। प्रभु जानता है कि ऐसे दौर आने वाले हैं जिसमें हमें सहना बहुत ज़रूरी है, और बिना सहे हम परमेश्वर के प्रभु के वचनों का हम पालन नहीं कर सकते। सह के ही हम प्रभु के आगे वचन में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकते हैं प्रियो। इसलिए मैं यकीन करता हूँ कि आज से आपने ठाना है कि मुझे कभी हार नहीं मानना है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष प्रदान करे, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इन सब को सामर्थ्य दे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हर एक तेरे बच्चे बलवंत और मजबूत बने मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आत्मिक जीवन में आपके वचन में चलने के लिए परमेश्वर इन सब को मजबूत कर मेरे प्रभु। जैसे यहोशू को आपने कहा हियाव बांध, हिम्मत बांध प्रभु, उसी प्रकार आज हर एक लोगों को प्रभु इन हर परिस्थितियों में जीने के लिए, चलने के लिए शक्ति प्रदान कर मेरे परमेश्वर। प्रभु इन्हें हर प्रकार की चीज़ों से आप बाहर ला रहे हैं, जैसे यूसुफ को आपने बाहर लाया, जैसे अब्राहम को, जैसे आपने परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बाहर लाया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आप भाई और बहनों को आप ला रहे हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु परमेश्वर पिता ने सहनशीलता दे प्रभु, सहने वाले बना मेरे प्रभु। हर परिस्थितियों में प्रभु सहते हुए आगे बढ़े परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, इनके अंदर हार शब्द
ना रहे परमेश्वर, केवल प्रभु इनका जीवन उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाए। मैं ऐसी आशीष को प्रभु और ऐसे अनुग्रह को मैं मांगता हूँ हर एक भाई बहन के जीवन में, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से। आमीन आमीन।